किसान भाई नमस्कार। मैं रत्न कोहली और आप देख रहे हैं रत्न एग्रीटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे सौंफ की खेती कैसे करें, उसमें क्या क्या सावधानी बरतें, उसको सुखाना कैसे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सौंफ की खेती के बारे में। सौंफ की खेती कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम कोई भी खेती जैसे करते हैं, आप कोई भी करो खेती, उसके लिए आपको खेत पहले तैयार करना पड़ता है, जैसे उसमें जुताई करनी पड़ती है। तो उसको सौंफ की खेती के लिए खेत कैसे तैयार करें, उसके लिए आपको सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। एमबी प्लाऊ से या फिर जो अपने डिस प्लाऊ आते हैं ना, उससे गहरी जुताई। और उसके बाद खेत को छोड़ दें लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। गहरी जुताई के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले हमको जो सौंफ की खेती में उन्नत किस्म का चुनाव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जैसे उसमें एक आती है अजमेर फर्स्ट, अजमेर 2, राजस्थान 125, राजस्थान 101, गुजरात फर्स्ट। ये दोस्तों कोई 4-5 किस्म है जो अच्छी आती है, अच्छी वैरायटी का आती है, वो किस्में चुनना है आपको। दूसरा एक और मैं सरल तरीका बताता हूँ। आप अगर सौंफ की खेती करना चाहते हो तो आपको जैसे अभी जो सौंफ की फसल तैयार होने का समय, क्योंकि जो भी जनवरी, आज लगभग 20 जनवरी है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब सौंफ की फसल पक रही होती है तो उस समय जो अच्छे बीज होते हैं सौंफ के, उनको इकट्ठा कर ले अगली साल की फसल के लिए और उनको रख दे। दोस्तों सबसे अच्छा बीज आपको उसमें जो उन्नत किस्म आपको वैसे ही मिल जाएगी। उसमें आपको दूसरा फ़ायदा होगा कि उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सौंफ के बुआई का सही समय, मतलब उचित समय कौन सा है। इसके लिए जुलाई का अंतिम सप्ताह और अगस्त का पहला सप्ताह, यही बुआई का सही समय होता है सौंफ। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुआई की सही विधि, किस तरीके से इसको बोए फसल को, ताकि आपको उत्पादन ज़्यादा मिले और अच्छा उत्पादन मिले। 3.5 फीट की आपको उसमें लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। उससे कम होगा तो चलेगा, पर इस 1 फीट से ज़्यादा दूरी नहीं रखनी है पौधे से पौधे की, क्योंकि आप जितनी सघन करोगे जो लाइन में पौधे से पौधे की दूरी जितनी कम रखोगे उतने पौधे आपके कम गिरेंगे बाद में। और लाइन से लाइन की 3.5 फीट की दूरी इसलिए रखनी है कि क्योंकि जब आप इसमें जो खरपतवार उगता है बारिश में, उसको निकालने के लिए आप उसमें बड़े ट्रैक्टर से या छोटे ट्रैक्टर से जो उसको रोपड़ी निकालते हैं या फिर उसमें कल्टीवेटर लगाते हो, कल्टी चलाते हो, उसमें आसानी रहती है 3.5 फीट में। दूसरा ये फ़ायदा है कि आप जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें जो अपने को मिट्टी चढ़ानी पड़ती है पौधों पर, तो उसमें सही मात्रा में और उचित मात्रा में आपको मिट्टी मिल जाती है। 3.5 फीट की जो अपने आप दूरी रखते हो उसमें, उससे कम रखोगे तो मिट्टी नहीं मिल पाएगी, तो उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ पाएगी। इसमें जो अपने आप उस पर पाली चढ़ाते हो सौंफ की फसल में, जो पाला होता है वो सही से चढ़ नहीं पाएगा। तो उससे क्या होता है कि फसल का गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, मतलब फसल आपकी ज़्यादा गिर सकती है। गिरने से सीधा है कि नुकसान आपको होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपने जैसे पौधे लगा दिए, फसल लगा दी, अब आपको उसमें देखभाल कैसे करनी है, उसकी देख रेख कैसे करनी है। सबसे पहले जब आपने पौधे लगाए 15 दिन के बाद उसमें यूरिया देना है पहली बार। उसके लिए क्या करना है कि जब प्रति बीघा 15 किलो यूरिया देना है आपको, प्रति बीघा 15 किलो, तो उससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और अगर बाय चांस जैसे कहीं ज़्यादा बारिश हो गई या फिर जल भराव हो गया तो उससे फसल आपकी ख़राब नहीं होगी यूरिया देने से। दूसरा ध्यान रखना है कि जब इसमें खरपतवार हो तो आपको जो पौधे लगा रखे हैं लाइन में, उसको खरपतवार को हटाना है और खरपतवार नहीं होने देना है, नहीं तो ये आपकी फसल क्या है उसमें विकास नहीं कर पाएगी सही ढंग से। तीसरा इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप जैसे फसल बड़ी हो गई, अब उसमें जैसे आप जो लास्ट रोपड़ी निकाल रहे हो या फिर जो लास्ट कल्टीवेटर चला रहे हो, तो उसमें डीएपी भी देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, प्रति 2 बीघा 1 कट्टा डीएपी 50 किलो का देना है आपको। तो उसके लिए जब आप खेत में जो ट्रैक्टर चलाए, जब पाला करने का समय आया ना, इसमें जो मिट्टी चढ़ाने का समय आए, उस समय 2 बीघा 1 कट्टा डीएपी का
खेत में डीएपी देने का आपको मैं सही तरीका बताता हूँ। जब भी ट्रैक्टर चलाए तो जो ट्रैक्टर चलाते आप, बड़ा ट्रैक्टर हो छोटा ट्रैक्टर, तो उसके जो लाइन में लगी हुई है ना फसल, उस पर ट्रैक्टर चलाओगे तो उसके जो पास में जो हल चलते, जो आपकी ये लाइन जैसे लगी उस पर जस्ट के पास में जो हल चलते, उसमें खाद देने का जुगाड़ आता है, दो पैर नहीं आती आप, और सीधा उससे ऊपर में ट्रैक्टर के साथ ही दे देना है। ट्रैक्टर की आप इसमें आपको फ़ायदा होगा कि ट्रैक्टर इसमें रोपड़ी भी निकाल देगा, मतलब कल्टीवेटर भी निकाल देगा, और इस आपका डीएपी भी इसमें आप भी कर दोगे पूरे खेत में, तो अलग से आपको मेहनत नहीं लगेगी। दूसरा ये फ़ायदा है कि जो डीएपी आप दोगे सीधा इसके जड़ में चला जाएगा, तो फसल ही लेगी, बाकी जो इसमें कचरा वगैरह उगेगा, जो खरपतवार उगेगा, वो आप इस डीएपी को खा नहीं पाएगा। ये इससे दोस्तों फ़ायदा होता है डीएपी देने का, और यही सही तरीका है दोस्तों। जैसे आपने सौंफ की फसल में जो डीएपी दे दिया, मतलब आपने लास्ट कल्टीवेटर निकाल दिया, उसके बाद अब आपको उसमें पाला चढ़ाना है। आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके पाला चौड़ा हो, और जो आप मिट्टी चढ़ाए वो ऊपर तक हो, जो मिट्टी आपको है ऊपर तक चढ़ानी है। इसका कारण ये है कि जब मिट्टी आप ऊपर चढ़ाओगे और जो पाला चौड़ा रखोगे, उससे आपके पौधे गिरेंगे नहीं। सिंचाई कैसे करें ताकि आपको उत्पादन ज़्यादा मिले, तो हमारे यहाँ जो प्रचलन में आपको मैं सिंचाई की विधि मैं बताता हूँ। पहली है सीधा अपन नाली से हमारे यहाँ पर किसान देते हैं भाई, वो पानी देते हैं। दूसरा है फुहारे से भी, कई किसान भाई फुहारा सिंचाई से करते हैं। तीसरी विधि है ड्रिप सिंचाई। इसमें सबसे अच्छी विधि होती है और सबसे अच्छी सिंचाई तकनीक है वह ड्रिप सिंचाई है, क्योंकि दोस्तों जब हम लाइन से इसमें पौधे लगाते हैं तो उसमें सिर्फ ना इस पर आपको ड्रिपर जो ड्रिप लाइन होती है वो बिछा दो और छोड़ दो। अब इसमें आपको फ़ायदा, इसके जो बेनिफिट होते हैं वो आपको बताता हूँ। पहला कि इसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेगा खेत में, मिट्टी। दूसरा दोस्तों फ़ायदा हुआ ये कि जब इसमें आप जो ड्रिप लगाई आपने, जितना पानी आपको देना है उतना ही दोगे। जैसे आपको 1 घंटा चलाना है तो 1 घंटा ही आप चलाओगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे खेत में पानी देना है तो आप पूरे, जैसे अगर नाली से करोगे तो 4 घंटा लगेगा या 5 घंटा, जो लगना है वो समय लगेगा ही। 1 घंटे में नाली से सिंचाई आप नहीं कर सकते, फुहारा से सिंचाई कर सकते हो हाँ, और उसमें खरपतवार उगेगा तो उसमें भी नुकसान है। दूसरा उसमें फसल के गिरने की ज़्यादा चांस रहते हैं फुहारे में, इसमें गिरने के चांस नहीं रहते। और क्योंकि आप जैसे कम सिंचाई करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गिरेगा नहीं पौधा और कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा फ़ायदा आपको बताता हूँ, जो दोस्तों आप ड्रिप से सिंचाई करते हो, झुलसा रोग बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ना के बराबर झुलसा रोग होगा इसमें। तीसरा तो बता दिया आपको। अब चौथा फ़ायदा बताता हूँ। आप जैसे पहली बार आपने यूरिया दे दिया, अब आपको फसल में वापस यूरिया देना है तो क्या करोगे, आप छिड़क कर दोगे तो वो पूरे खेत में फैल जाएगा, जड़ों में जाएगा नहीं। ड्रिप से पूरा इसमें जो यूरिया दोगे जड़ में जाएगा। और जो आप देख रहे हो सौंफ की फसल, उसमें भी ड्रिप लगा रखी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सौंफ की फसल में होने वाले रोग कौन कौन से। मुख्यतः इसमें 2 रोग होते हैं, माहू और जिसे हम अपनी देसी भाषा में मोयला भी कहते हैं, और दूसरा है झुलसा जिसे कालिया कहते हैं, क्योंकि वो पत्तों को काला जो अपने उसका कलर काला कर देता है और जो पूरी सौंफ की फसल काली हो जाती है। इसे हमारी देसी भाषा में कालिया कहते हैं, झुलसा कहते हैं झुलसा को। अब आपको इसके उपाय बताता हूँ। अपने माहू का उपाय है डाईमिथाइट 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। और जो अपने झुलसा होता है उसका उपाय है मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर, या फिर अपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर। अब हम दोस्तों बात करेंगे फसल की कटाई कैसे करनी है। सौंफ की कटाई करते समय ये ध्यान रखें कि इसको जब इसके फल पक जाए, मतलब सूखने नहीं देना है। दूसरे फलों की तुलना में आप समझो कि सूख जाए और काट लें, हरे हो और जब पूरे विकसित हो जाए, कि सही समय पर और मतलब लगातार आपको फसल में कटाई करती रहनी है। इससे जो फसल की क्वालिटी होती है ना वो बरकरार रहती है, और जितनी आप अच्छी क्वालिटी रखोगे, जितने इसके फल अच्छे होंगे, उतना आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा बाज़ार में। अब हम बात करेंगे दोस्तों उसमें आपको सुखाना कैसे, क्यों सुखाने का दोस्तों ये वीडियो आप देख लीजिए।
दोस्तों फसल सुखाते समय ध्यान रखें उस पर ऊपर छाव हो, साइड से धूप नहीं आनी चाहिए, इसलिए सुखाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है और जल्दी सुखाना है और सही सुखाना है। अब हम बात करेंगे इसका जो इसमें खर्चा कितना आता है, कितना उत्पादन मिलेगा प्रति बीघा। दोस्तों इसमें खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, और जो अगर ड्रिप लगाओगे तो 2-3 हज़ार और ऐड कर दो, क्योंकि आप प्रति बीघा में एक बंडल जाएगा तो 25 से 3,000 एक्स्ट्रा मान लो, 7 से 8,000 रुपये आएगा ड्रिप से अगर करोगे। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो 1 बीघा से 5 से 6 बोरी होती है उत्पादन। एक बोरी 60 प्लस उतरती है, 60 समझो, तो भी 5 संग 30 लगभग 3 कुंटल से 4 कुंटल प्रति बीघा इसका उत्पादन होता है। दोस्तों कम मेहनत में कम खर्चे में आप इससे अधिक और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।